दोस्तों पिछले कुछ सालों में एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है। मार्केट में एक के बाद एक नया बाबा और चमत्कारी पुरुष एंट्री मार रहे हैं। इनके पास ऐसी ऐसी शक्तियां हैं जो बड़े बड़े साइंटिस्ट तक को हैरान कर दे। कोई मुंह से सोना निकाल रहा है तो कोई हथौड़े मार के या फूंक मारकर लोगों की बीमारियां ठीक कर रहा है। कोई गूंगे लोगों को बोलने के लिए मजबूर कर रहा है तो कोई खुद की सॉवरिंग कंट्री कैलिंग्स बनाकर बैठा है। आप पूछोगे कि आखिर इनकी खासियत क्या है। इनके पास आने वाले लोगों की ये प्रॉब्लम चमत्कारी तरीके से समझ लेते हैं और फिर ऐसे अजीबो गरीब सॉल्यूशन देते हैं जिनको सुनकर दिमाग घूम जाए। मगर ये किस्सा सिर्फ एक रिलीजन तक सीमित नहीं है। आपको हर धर्म में इस तरीके के सुपर स्टेशन के दुकानदार मिल जाएंगे, चाहे फिर वो हिंदू धर्म ही क्यों ना हो। रक्सर मेडिकल हीलर्स हो या मुस्लिम तांत्रिक हो, सबका तरीका अलग हो सकता है पर धंधा एक ये, लोगों की आस्था और मजबूरी के नाम पर मोटा पैसा छापना और एक कल्ट खड़ा करना। आप लोग जब भी ये सब देखते होंगे तो आपके मन में एक सवाल तो जरूर आता होगा कि आखिर ये लोग ऐसा कर कैसे लेते हैं। कैसे ये लोग सोसाइटी के नो साइंटिफिक एम्प्रीमेंट का फायदा उठाते हैं। कैसे लोग इनके जाल में फंसते हैं और सबसे बड़ी बात, क्या कारण है इनके सबसे बड़े टारगेट में हमारे घर की महिलाएं भी शामिल होती हैं। आइए समझते हैं इसी पूरे फिनोमिनन को गहराई से आज की इस वीडियो में। You don't have any relationship with Jesus, Mahavir, Buddha, Krishna, not at all. They teach you to love Jesus. Why? Because he turned water into wine. अध्यात्म तो चमत्कारों के विरुद्ध खड़ा होता है और अंधविश्वास के विरुद्ध खड़ा होता है। जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं वो वैज्ञानिक तो नहीं है, वो आध्यात्मिक भी नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं एक सबसे चर्चित नाम से, धीरेन्द्र शास्त्री। हम भारत के वैज्ञानिक नासा के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भी अपनी शक्ति का सदुपयोग करेंगे। यानी धीरेन्द्र शास्त्री मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से आने वाले 30 साल के लड़के ने अचानक से मीडिया और सोशल मीडिया पर कब्जा कर लिया। ये पहली बार खबरों में अपने कम्युनल और भड़काऊ भाषण की वजह से आए थे, जहां इनके लोगों को खुलेआम हथियार उठाने और एक विश्वास वर्ग के खिलाफ भाषण दिया था। सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। लेकिन इसका मेन धंधा चलता है इस दिव्य दरबार से, जहाँ ये लोगों के दिमाग पढ़ने और उनकी पर्सनल प्रॉब्लम के चमत्कारी हल देने के दावे करते हैं। यहाँ पर हमारी कहानी में एंट्री होती है श्याम मानव की, जो महाराष्ट्र अंधरा श्रद्धा निर्मलम कमेटी के नेशनल कन्वीनर है। इस समिति की स्थापना 1918 में नरेंद्र दास भोलकर ने की थी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन अंधविश्वास के खिलाफ लड़ते लड़ते नौछावर कर दिया और अगस्त 2013 में उनकी हत्या कर दी गई। श्याम मानव ने उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए बागेश्वर बाबा को खुला चुनौती दी। चुनौती सिंपल थी, एक कमरे में 10 लोगों के नाम, उनके पिता का नाम और उनकी उम्र बिना किसी से जाने बता दो और 30 लाख रुपए का इनाम ले लो। अगर बाबा ये साबित कर देते हैं तो श्याम मानव उनके चरणों में अपना माथा टेक देंगे और अपनी समिति हमेशा के लिए बंद कर देंगे। लेकिन क्या हुआ, बाबा नागपुर छोड़कर पहले ही निकल गए। ना ही कोई चुनौती एक्सेप्ट की गई और ना ही कोई बेयातिक सफाई दी गई। उल्टा श्याम मानव को जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। और यह कहानी सिर्फ एक धीरेन्द्र शास्त्री तक सीमित नहीं है दोस्तों। जरा याद कीजिए उस दूसरे चर्चित चमत्कारी पुरुष को। हम बात कर रहे हैं संत रामपाल यादव, जिसने अपना अलग सतलोक आश्रम और कानून व्यवस्था से अलग एक पूरा पैरेलल सिस्टम खड़ा करने की कोशिश करी थी। इनका धंधा और भी डेंजरस लेवल पर होता है। जब इनके आश्रम पर कानून और कोर्ट के आदेश पर पुलिस एक्शन लेने पहुंचती है तो उनके भक्त हथियार लेकर खड़े होते हैं और आश्रम के अंदर एक प्राइवेट आर्मी तक तैयार कर ली जाती है। इनका लॉजिक ये होता है कि कोर्ट या देश का कानून बाद में है, पहला इनका डिवाइन लॉ है। ये लोग देश के अंदर ही एक तरीके से अपना सॉवरिंग जोन या अपना एक एम्पायर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ न किसी पुलिस की एंट्री होती थी और ना ही किसी आम कानून का असर। सोचिए ये आस्था के नाम पर शुरू हुआ धंधा एक कितना बड़ा कानूनी और राष्ट्रीय खतरा बन जाता है, जो ये लोग देश की जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेशन को खुलेआम चुनौतियां देने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी है। अगर हम पिछले साल की बात करें या आज की सिचुएशन देखें तो ऐसी घटनाएं हर जगह देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि हाथरस के स्टम्पेट का किस्सा। सत्संग में भगदड़ पड़ने की वजह से 100 से ज्यादा लोग मारे गए, लेकिन भक्तों का अंधविश्वास देखिए, वो इसका दोष खुद को या अपनी किस्मत को दे रहे थे, उस बाबा को नहीं जिसकी वजह से वो भगदड़ मची। कुछ भक्तों के बयान सामने आए कि अगर मैं वहां मर जाती और मेरी डेड बॉडी भी उनके चरणों से कुचल जाती तो मैं खुद को भाग्यशाली मानती। सोचिए इतने खतरनाक लेवल की ब्रेन वॉशिंग हो चुकी है समाज की। और अब तो ये धंधा ऑफलाइन से डिजिटल भी हो गया है दोस्तों। आजकल ये बाबा जूम कॉल, यूट्यूब लाइव और पेड मेंबरशिप के जरिए अपना
दिव्य दरबार ऑनलाइन भी चलाते हैं, जहाँ पहले गांव के गांव ट्रेवल करने पड़ते थे और अब घर बैठे इंटरनेट के जरिए लोगों के बैंक अकाउंट खाली किए जा रहे हैं। सुपर स्टेशन अब एक $multi million ट्रिप स्टॉप बन चुका है, जहाँ ब्लाइंड फेट को मोनेटाइज किया जा रहा है। और 2026 में तो हालत ये हो चुकी है कि अब ये फ्रॉड अब यूट्यूब लाइव तक सीमित नहीं है। आजकल इनका अपना डेडिकेटेड मोनेटाइजेशन इकोसिस्टम बन चुका है, जहाँ AI पावर चैट बूस्ट और ऑटोमेटिक यूट्यूब ग्रुप के जरिए यहाँ 24.7 डिवाइन कंसंट्रेशन और पेड कुंडली मैचिंग के नाम पर सब्सक्रिप्शन मॉडल बचे जा रहे हैं। बाबा अब डिजिटल स्टैंड अप फाउंडर की तरह स्केल कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इन बाबाओं की टारगेट ऑडियंस है कौन। जब आप इनके दरबार या वीडियोस को ध्यान से देखोगे तो आपको एक बहुत ही बड़ी पैटर्न दिखाई देगी जो इनके फॉलोवर्स में होती है। 35 से 55 साल की उम्र की महिलाएं। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे हमारी समाज की शादियां, पुरानी पीट्रियार्कल सोच और सोशल कंडीशनिंग है। हमारे देश के छोटे शहरों और गाँवों में आज भी ये मान लिया जाता है कि घर का मुखिया एक आदमी होगा और बाकी सबको उनके फैसले बिना सवाल किए मानने होंगे। अगर घर की लड़की थोड़ा पढ़ लिख ले तो उसे जल्दी से ये कहकर बंद किया जाता है कि ज्यादा पढ़ के क्या करेगी। आगे चल के तो चूल्हा और बर्तन ही सामान्य है। बचपन से ही बेटियां और बहू के दिमाग में ये बैठाया जाता है कि उनके पिता, उनके भाई, उनके पति ही उनके असली बॉडी गार्ड्स हैं और उन्हीं के अंदर इनकी असली सुरक्षा। और जब घर के अंदर ही घर की औरत को आवाज उठाने का हक नहीं मिलता, जब उन्हें हर फैसले से दूर रखा जाता है, तो उनका एक अलग तरीके का इमोशनल ड्रामा क्रिएट हो जाता है। उनके मन की बात शेयर करने का कोई माध्यम नहीं मिलता और तब एंट्री होती है इन बाबाओं की। महिलाएं जब इन बाबाओं को देखती हैं तो उन्हें उम्मीद एक और अथॉरिटी फिगर दिखता है, एक ऐसा प्रोटेक्टर जो उनके पति या पिता की तरह उनकी परेशानियों को चुटकी में दूर कर सकता है। बाबा स्टेज पर बैठकर इनको हुक्म देते हैं और इनकी अंधभक्ति में ये महिलाएं उन्हें भगवान का दर्जा दे देती हैं। इसके अलावा दूसरा बड़ा कारण है देश में साइंटिफिक टेम्परोमेंट की कमी। जब कोई इंसान किसी गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, पैरालिसिस या कोई इंकोरवेयर डिसीज से जूझ रहा होता है और डॉक्टर के सारे इलाज फेल हो जाते हैं, जब उनके पास हॉस्पिटल की महंगी फीस भरने के पैसे नहीं होते, तब वो एक आखिरी उम्मीद के तौर पर इन ढोंगियों के पास जाता है। और यहाँ काम करता है प्लेसिबो इफेक्ट। अगर किसी को महंगी दवाई की जगह मीठी गोली ये कहकर दे दी जाए कि ये एक चमत्कारी इलाज है, तो दिमाग के लेवल पर उन्हें थोड़ी राहत महसूस होने लगती है। बाबा लोग इसी साइकोलॉजिकल ट्रिक का फायदा उठाते हैं और इसमें सबसे बड़ा नया खतरा हाइपर पर्सनलाइज AI एल्गोरिदम का है। आज के समाचार और सोशल मीडिया फीड ऐसे डिजाइन किए गए हैं, अगर आपने किसी बाबा की रील को 2 सेकंड के लिए भी रोककर देख लिया तो एल्गोरिदम आपको ऐसी एंडलेस लॉप में डाल देता है जहां आपको लगने लगता है कि पूरी दुनिया सिर्फ उसी बाबा के चमत्कार से चल रही है। और इसके सबसे बड़े उदाहरण है हमारे रील देवता आचार्य अनिरुद्ध जी। इनके प्रवचन धर्म या ग्रंथों पर कम और सोशल मीडिया के एल्गोरिदम पर ज्यादा चलते हैं। इनको पता है कि कौन से कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर बोलने से इनकी रील वायरल होगी, चाहे औरतों पर अधूरी टिप्पणी करनी हो। तो मैं भी जब आप लगा के दरवाजा नहाएं तो भी निर्वस्त्र नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि भले हमें कोई ना देख रहा हो पर प्रकृति तो देख। या समाज में व्यवहार बदलना हो, ये बाबा हर उस लाइन को क्रैश कर देती है जो एक सच्चे गुरु या कथावाचक को देती है। एक बात समझनी बहुत जरूरी है दोस्तों, ये बीमारी सिर्फ एक धर्म तक सीमित नहीं है। जैसा कि हमने शुरू में बात करी, हर धर्म में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो इस ढोंग को आगे बढ़ा रहे हैं। और जब हम हिंदू धर्म के इन सॉ कॉल्ड कथावाचकों को और बाबाओं की बात करते हैं तो सबसे पहला दिमाग में जो नाम आता है अनिरुद्ध आचार्य का। इन्होंने आजकल रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स पर जोर देखा जा सकता है। इनका मेन काम धर्म या धर्म की सही शिक्षा देना नहीं, बल्कि अजीबो गरीब और सेक्सिस्ट स्टेटमेंट देना बन गया है, जो सीधे सीधे लोगों के दिमाग में जहर की तरह घुल रहा है। कभी ये महिलाओं को 14 साल की उम्र में शादी करने की सलाह देते हैं। जब लड़की 14 साल की होगी और 14 साल की कोई लड़की आपके घर दुल्हन बन के आ जाएगी तो उस समय तो वो बच्ची होगी। अब वो ससुराल में 14 साल से जब रहने लग जाएगी तो अपने आप उस परिवार को अपना मान लेगी, उस रिश्ते में प्रगाढ़ बंधन में बंध जाएगी। हाँ या ना? पहले के लोग बड़े आने वाले टाइम पे देख लेना,
लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देंगे। तो कवि ये ज्ञान देते हैं कि औरतों को कैसे रहना चाहिए और उनके कैरेक्टर को लेकर अजीबोगरीब बात करते हैं। सोचिए, जो लोग अपनी कथाओं के जरिए लोगों को शांति और ज्ञान देने के लिए बैठे थे, आज वो सिर्फ सोशल मीडिया पर व्यूज और क्लाउड के लिए ऐसी बहकी बातें कर रहे हैं, जिससे पूरी यूथ जनरेशन कंफ्यूज हो रही है। इनके लिए धर्म की आस्था चीज नहीं, बल्कि एक वायरल कंटेंट फैक्ट्री बन चुका है। अगर हम क्रिश्चियन मशीनरीज या पास्टर्स की बात करें तो आपको यूट्यूब पर ऐसी कई वीडियो मिल जाएंगी जहां पास्टर्स स्टेज पर चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि लंगड़े दौड़ेंगे और अंधे देखेंगे। कब से प्रॉब्लम है ये? एक साल हो गए। एक साल से। देख मेरे हाथों की तरफ देख और विश्वास कर, उठ, कोशिश कर, शाबाश, चल शाबाश। दौड़ेंगे दौड़ेंगे लंगड़े भी दौड़ेंगे दौड़ेंगे दौड़ेंगे। आओ शाबाश शाबाश। देखो 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 लड़का, हाँ पकड़ इसका। हालेलुया। चल 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 शाबाश, कर चल चल कैमरामैन जूम करो, जूम। दौड़ेंगे दौड़ेंगे लंगड़े भी दौड़ेंगे। वो माइक पकड़कर लोगों के गले की खराश या फिजिकल डिसेबिलिटी को 1 सेकंड में ठीक करने का दावा कर लोग वहां भी लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं और कैमरामैन को जूम करने के लिए कहा जाता है जैसे कोई मूवी चल रही हो। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर भी कुछ ऐसे फेक तांत्रिक और बाबा मिल जाएंगे जो ये दावा करते हैं कि वो ब्लैक मैजिक या जिन भूत भगा सकते हैं। कुछ समय पहले ऐसे मामले भी सामने आए जहाँ औरतों को ये बोला गया कि अपने पति की बीमारी ठीक करानी है तो अपनी बेटी को हमारे हवाले कर दो। सोचिए, कहाँ हम 26वीं सेंचुरी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट स्पेस एक्सप्लोरेशन और जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, और कहाँ हमारे देश का एक बड़ा वर्ग आज भी स्टेज एज वाली इस अंधी धुंध में फंसा हुआ है। और इस सब के पीछे राजनीति यानी पॉलिटिक्स का भी एक बड़ा हाथ है। नेताएं इन बाबाओं के खिलाफ खुल के बोलने से डरते हैं क्योंकि इन बाबाओं के पीछे लाखों करोड़ों का वोट बैंक खड़ा होता है। चाहे किसी बाबा पर कितने भी गंभीर आरोप क्यों ना लग जाएं, चाहे उन पर कोर्ट के आदेश भी आ जाएं, लेकिन पॉलिटिकल प्रोटेक्शन की वजह से ये लोग हमेशा बचा लिए जाते हैं। ये बेल पर बाहर घूमते रहते हैं। और तो और दोस्तों, अब इनके PR और आर्टिकल्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और डीप फेक का खुलकर इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे अजीबोगरीब वीडियो सर्कुलेट किए जाते हैं जो देखने में बिल्कुल असली लगते हैं, जहाँ इन बाबाओं को हवा में उड़ाए या आसमान से रोशनी निकालते हुए दिखाया जाता है। सीधे सीधे लोग इन AI जनरेटेड फेक वीडियोस को सच मानकर इनके जाल में और तेजी से फंस रहे हैं। अभी हाल ही में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां स्कैमर्स ने पॉपुलर रिलीजियस फिगर्स और बाबाओं के क्लोन्स का इस्तेमाल करके रियल टाइम डीप फेक ऑडियो क्लोन्स का इस्तेमाल करके उनके नाम पर डायरेक्ट फोन कॉल्स किए गए हैं और लोगों से इमरजेंसी डोनेशन के नाम पर लोगों से पैसे लूटे हैं। टेक्नोलॉजी जहां एक तरफ दुनिया को बदल रहा है, वहीं कुछ पाखंडी इसका इस्तेमाल अंधविश्वास फैलाने के लिए कर रहे हैं। तो क्या है इसका हल? क्या हम ऐसे ही चुपचाप बैठकर अपने देश को पीक की तरफ जाते हुए देखते रहेंगे? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि असली स्पिरिचुअलिटी और इस पाखंड में क्या फर्क होता है। हमारे इतिहास में आदि शंकराचार्य, कबीर, गुरु नारायण स्वामी, विवेकानंद और गौतम बुद्ध जैसे महान लोग हुए हैं जिन्होंने कभी कोई चमत्कार दिखाने का डंका नहीं बजाया, बल्कि उन्होंने लोगों को क्रिटिकल थिंकिंग, ज्ञान और मानवता का पाठ पढ़ाया। असली अध्याय हमेशा अंधविश्वास के खिलाफ खड़ा होता है। आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने घर में, अपने आसपास के लोगों के अंदर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करें। जब तक हम छोटी छोटी बातों पर सवाल पूछना नहीं सीखेंगे, तब तक ये धंधेबाज लोग हमारी कमजोरी का फायदा उठाते रहेंगे। इसका सबसे आसान तौर ये है कि हम घर की नई जनरेशन को अपनी माँ या दादी को ऐसी रील देखते हुए देखें तो उन्हें प्यार से समझाए, उनके साथ बैठकर फैक्ट चेकिंग करे और उन्हें डिजिटल लिटरेसी सिखाए। जब घर के अंदर ही अवेयरनेस आएगी, तब बाहर के इन धंधोबाजों की दुकान बंद होगी। आपको या आपके परिवार में किसी को हेल्थ इश्यूज है तो किसी चमत्कारी बाबा के पास जाने की बजाय किसी अच्छे डॉक्टर या स्पेशल टीच के पास जाएं। अपने समय और अपने पैसे को सोशल मीडिया के इन ढोंगियों पर बर्बाद ना करें। सोशल मीडिया पर इन ढोंगियों पर बर्बाद करने की बजाय अपनी स्किल डेवलपमेंट पर लगाएं, अपनी पढ़ाई पर लगाएं और ऐसी चीजों
वीडियो में लगाएंगे दुनिया के साथ आपको आगे लेकर चले। इस वीडियो का मकसद किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं था, उस अपराध और लूट खोस के खिलाफ आवाज उठाना है जो धर्म के नाम पर इस देश के 140 करोड़ लोगों के साथ में हो रहा है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए, अक्सर उन लोगों के पास जिन लोगों को इस सच की सबसे ज्यादा जरूरत है, ताकि वो भी इन पाखंडी बाबाओं के जाल से बच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।